टीम ने 13 अगस्त को कुहाट एंक्लेव पीतमपुरा में हुई एक सेंसेशनल ब्लाइंड और ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के केस को जल्दी सुलझाया और इसमें एक डेस्परेट रॉबर रिंकू जिंदल जो 36 साल का है और शालीमार बाग का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से ऑलमोस्ट 100% रॉब आर्टिकल्स की रिकवरी करी जिसमें 7 गोल्ड चेन्स और 90,000 कैश शामिल है। 13 अगस्त 2022 को लगभग 1 बजे पीसीआर कॉल सुभाष प्लेस थाने में मिली थी जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि वो एक ज्वेलरी शोरूम रन करते हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि मास्क लगा के अंदर आता है और उनको डरा धमकाकर गन पॉइंट पर थ्रेट देकर उनके यहाँ से 7-8 गोल्ड चेन्स और 20,000 रुपये कैश लूट के चला जाता है। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची और रॉबरी के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की गई। सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देखकर स्पेशल टास्क की टीम को टास्किंग करी गई कि इस केस को सॉल्व करना है और जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़ना है। टीम ने बड़ी मेहनत करी और डिफरेंट एरियाज में जो लगे एंट्री एग्जिट रूट्स पर लगे सीसीटीवीज को चेक करा। जब सीसीटीवी को चेक करा गया तो उसमें पाया गया कि एक शख्स अकेला मास्क पहने हुए शॉप में घुसता है और ये लूट की वारदात को अंजाम देता है। पूरे रूट के सीसीटीवी चेक करे गए। मधुबन चौक की तरफ फुटेज में इनका हुलिया आया पर लेकिन मास्क पहने होने की वजह से ये केस ब्लाइंड होता जा रहा था। ये देखा गया कि आगे जाके ये ई रिक्शा में बैठ गए तो उस ई रिक्शा को ट्रेस करा गया। उसके बाद ई रिक्शा वाले से बात करी गई और ये पता पड़ा कि ये आगे जाके प्रशांत विहार के एरिया में कहीं उतर गए और उसके बाद ट्रैफिक में डिसअपीयर हो गए। केस बिल्कुल ब्लाइंड हो गया पर टीम्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर से सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से डिटेल में एनालिसिस किया गया और इसमें ये पाया गया कि इस शख्स के हाथ में एक हाथ में टॉय पिस्टल टाइप कोई चीज़ है और एक हाथ में एक बैग था, पॉलीबैग। उस पॉलीबैग को जूम करके एनालाइज करा गया फुटेज के थ्रू तो उस पर PCM यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ था .com। PCM यूनिफॉर्म्स के बारे में पता पड़ा कि यहाँ पूरे दिल्ली में इसके 2 स्टोर्स हैं, एक साकेत में और एक पीतमपुरा में। दोनों जगह लोकल इंक्वायरी करी गई और ये पता पड़ा कि 2 स्कूल्स में यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं। एक स्कूल नामली पुणे में और GT रोड पे और दूसरा स्कूल शालीमार बाग के एरिया में है। तो वहाँ पे जाके फिर हमने शालीमार बाग के एरिया में स्कूल के आसपास लोकल इंक्वायरी करी और वहाँ पे आसपास के लोगों को गार्ड को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने पहचाना कि हाँ यहाँ पे इनके ये स्कूल में बच्चों को छोड़ने आते हैं और इनके 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो फिर उसका रोजिया चेक करा गया और पता पड़ा कि प्रशांत विहार में एक जो बैंक में रॉबरी हुई थी सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी में टॉय पिस्टल दिखाकर बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की गई थी, उसमें इनकी अरेस्ट हुई थी। तो उस मॉडस ऑपरेंडी का एनालिसिस करके और इसकी डिटेल्स लेकर अक्यूज को पकड़ा गया। इसमें टोटल 7 गोल्ड चेन्स रिकवर हुई और एक गोल्ड चेन जो काफ़ी हैवी थी उसको इन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लगभग 2,60,000 रुपये का लोन लिया था। उस लोन के पैसे से उन्होंने 1,50,000 को सट्टे में ऑनलाइन सट्टे में लूज़ करा था। जो satssport.com पे ये सट्टा खेला था और उसमें 1,50,000 लूज़ करा और 90,000 कैश की रिकवरी हो गई है। तो ये जो टीम है हमारी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ अमित कुमार और सब इंस्पेक्टर कुलदीप और कांस्टेबल अंकुश के अंडर में उन्होंने बहुत मेहनत करके इस केस को आज लगभग 13 दिन बाद वर्कआउट करा। थैंक यू। उसका नाम रिंकू जिंदल है, 36 साल इसकी उम्र है, जॉबलेस है और शालीमार बाग का है। एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, प्रशांत विहार थाने की इन्वॉल्वमेंट है, रॉबरी की इन्वॉल्वमेंट है, बैंक रॉबरी करी थी और टॉय पिस्टल लिखा। तो मैडम जैसे मुथूट में इन्होंने रखी थी वहाँ पे वो पूछते नहीं है कि कहाँ से लाया क्योंकि हैवी चैन है इस तरह की कोई पूछताछ? तो यही बताया कि ये मेरी वाइफ की चेन है और मैंने अपनी जमा पूंजी से इसको खरीदा है और मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो आप इसको गिरवी रख लीजिए। तो उन्होंने फिर दी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी फर्दर जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की।